सीताराम दोस्तों, मैं हूं मिस कमलेश मौर्य। आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगी। ठीक है दोस्तों। तो मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड में इसको बिछा लिया है और जो खुली साइड है वो मैंने अपनी साइड रखी है। ठीक है। तो मैं 2.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी। ये मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी। ठीक है। जब मोरी हम बनाते हैं तो उसको फोल्ड करते हैं, तो मैं 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 इंच का भी लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं स्केल से सीधी लाइन खींच देती हूँ। ठीक है। अब मैं लगाऊंगी इसकी लंबाई का निशान। ठीक है। तो मैंने इसकी लंबाई लगाई है 36.5। 1 इंच की हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तो 37 इंच की हमारी पूरी जो लंबाई का ट्राउज़र है वो रेडी हो जाएगा। मैंने 36.5 इसीलिए रखा है क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दब जाएगा तो 36 हो जाएगा, और 1 इंच की हम जब बेल्ट लगाएंगे तो 37 इंच का हमारा ट्राउज़र पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मैं स्केल से निशान लगा देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हम ट्राउज़र का आगे वाला पार्ट को हम कटिंग कर रहे हैं। आपको दोनों पार्ट अलग अलग काटने हैं। ठीक है। क्योंकि बैक वाला जो हमारा पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा कटता है, इसीलिए पहले हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं, फिर बाद में बैक वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। अब देखिए, हम इसके लगाएंगे कमर का निशान। ठीक है। देखिए, लंबाई फिर से मैं चेक करके बता देती हूँ। अभी इसका हम लगाएंगे कमर का निशान। तो हमारी कमर है वो है 36 इंच, तो हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ हमें अपनी जो कमर है वो फिक्स ही रखनी है। 1 इंच की हम डॉट डालेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों साइड में आधा आधा इंच दब जाएगा। ठीक है। और 1 इंच की हमें इसमें अपनी डॉट डालनी है आगे फ्रंट वाले पार्ट में। ठीक है। अब देखिए, हम इसका आसन का निशान लगाएंगे। तो मैंने आसन रखा है 14 इंच पर। ठीक है। देखिए, 14 इंच का हमने आसन का निशान लगा लिया है, और 1 इंच करेंगे तो हमारा 15 इंच का हमारा आसन पूरा रेडी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको आसन निकालना नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ, आपका जितना भी हिप है, 36 है, 38 है, तो आप उसमें 2 और 2.5 इंच या प्लस करके आप आसन का निशान लगा सकते हो। देखिए, हमारा जो हिप है वो है 38 का, तो 9.5 हुआ, तो मैंने उसमें 2 या 2.5 इंच इसमें ऐड कर लिया है। ठीक है। आप चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, अब मैं स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। हमें जो अपनी कमर है उसको फिक्स ही रखना है। ठीक है। क्योंकि हम आगे इसमें बेल्ट लगाएंगे, पीछे इलास्टिक लगाएंगे। अब देखिए, अब मैं लगाती हूँ थाई का निशान। तो हमारी थाई है पूरी 26, तो मैं 13 इंच का निशान लगाऊंगी। ठीक है। अगर आप थाई का निशान लगा रहे हो तो आप उसमें थोड़ी सी लूजिंग ज़रूर ऐड करें। ठीक है। पूरी हमें फिक्स नहीं लेनी होती, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। देखिए, तो मेरी पूरी आ रही थी 13 यानी 26, तो मैंने 13 का निशान लगा लिया है। अब 13 का मैंने आधा कर लिया है। अब मैं बीच से उसका सीधे स्केल से निशान लगा दूंगी। ठीक है। देखिए, अब देखिए, ये हमारा पूरा था, थाई का पूरा था। अब थाई का जो हम था, मतलब जो है उसको हम आधा कर लेंगे। ठीक है। तो हमारा 13 था, तो 13 का हमने आधा कर लिया है। अब देखिए, अब हम लगाएंगे मोरी का निशान। तो मैं लगा रही हूँ इसमें 2.25 का। ठीक है। हमारी ये 5.5 की है, तो 2.25 की तरफ से मोरी जो मेरी है वो बिल्कुल 5.5 है, तो मैं दोनों तरफ 2.25 इंच का निशान लगा दूँगी। आप मोरी को नाप लें, आपकी जितनी भी हो तो आप उतने उस पर निशान लगाएं। ठीक है। अगर आपकी 7 है तो 3.5 निशान लगा लें। ठीक है। मैंने 2.25 का निशान लगा लिया। अब देखिए, जो शेप पट्टी है ना, मैं उससे शेप दे देती हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें। मैंने हर चीज़ बहुत ही बारीकी से बताई है। आप किसी भी साइज़ का इसमें ट्राउज़र की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसकी गोलाई, तो हमें गोलाई कैसे देनी है वो हमें लेना है 1 इंच अंदर की तरफ। ठीक है। हमें ये निशान हमेशा 1 इंच अंदर की तरफ ही से निशान लगाना होता है।
ठीक है। अगर हम आगे 1 इंच बढ़ा देते तो हमारी थाई है ना उधर लूज़ आने लगता है, तो हमें 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। अब हम गुलाई दे देंगे, देखिए इस तरह से हम इसकी गुलाई दे देंगे। हमें कभी भी आगे से 1 इंच नहीं लेना है, क्या होता है फिर हमारी थाई में लूज़ आ जाती है, ठीक है, झोल आने लगती है, ठीक है। देखिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ लेना है, फिर तिरछा निशान लगाकर उसमें गुलाई दे देनी है। देखिए दोस्तों, शेप पट्टी से मैंने इसको निशान लगा दिया है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। देखिए हमारी पूरी 9 इंच की कमर है, हमें इसमें कमर को फिक्स ही लेना है, ठीक है। अब हम लगाएंगे डॉट का निशान। तो मैंने पूरा उसको नाप लिया था और फिर उसका आधा कर लिया है बीच में, क्योंकि हमें डॉट बीच में डालनी है। ये डॉट डालेंगे हम 4.5 इंच की, ठीक है। हमने 1 इंच ही इसका कपड़ा लिया था, तो हम इसमें 1 इंच की ही डॉट डालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो डॉट है वो हमारे आगे वाले पार्ट में पड़ती है, जहाँ हम बकरम की पट्टी ऐड करते हैं। पीछे तो हम इलास्टिक डालते हैं और आगे हम बकरम की पट्टी लगाते हैं। देखिए 1 इंच की हमारी डॉट हो गई, और जो 1 इंच का कपड़ा है वो आधा इस साइड दब जाएगा और आधा उस साइड दब जाएगा। देखिए दोस्तों, आप इस तरह से ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो आपका जो ट्राउज़र है वो बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। तो हमें जो कटिंग भी है वो भी कायदे प्लस कानून से करनी है। देखिए फिर मैं इसकी लंबाई एक बार चेक करके बता देती हूँ। मैंने 36.5 लिया है और 2.5 इंच मोरी को मैं फोल्ड करूँगी, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। दोस्तों मेन चीज़ हमारी क्या होती है, हमें कटिंग ही अच्छी करनी है। जब हम कटिंग करेंगे अच्छी तो सिलाई भी अच्छी आएगी। अब देखिए इस आगे वाले पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब ये मैं काटूँगी बैक पार्ट ट्राउज़र का, ठीक है। देखिए और मैंने 2.5 इंच ऊपर छोड़ दिया है, फिर 2.5 इंच नीचे से आगे वाले पार्ट को रखा है। देखिए और जो साइड से, जो खुली साइड से उधर उसको बिल्कुल फिक्स रखा है। देखिए इधर से मैंने 2.5 इंच छोड़ दिया है और बाकी जो खुली साइड से है वो मैंने बिल्कुल उसको फिक्स रखा है। अब साइडों से हम 2-2 साइड का मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। पूरे इस साइड में हम 2-2 इंच का मार्जिन लगाते हुए इसका निशान लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हम पूरे में 2-2 इंच का मार्जिन लगाते हुए चले जाएंगे और ऊपर से हमें 2.5 इंच कपड़े को छोड़ना है। ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। जो हमारा बैक पार्ट कटता है ना वो आगे वाले पार्ट से पीछे की साइड से थोड़ा बड़ा कटता है लूजिंग के लिए, ताकि पता है झोल ना आए। कभी कभी होता है झोल आ जाता है और ऊपर से खिंचाव आने लगता है, वो इसी वजह से खिंचाव आता है। जब हम बैक पार्ट के लिए बड़ा नहीं काटते हैं, वो बिल्कुल फिक्स काट देते हैं तो हमारा खिंचाव आने लगता है। पूरी तरफ से हमने 2-2 इंच का पूरे में निशान लगा लिया है। देखिए अब नीचे से हम इसको बिल्कुल फिक्स रखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको हर चीज़ बहुत ही बारीकी से बता रही हूँ। देखिए अब हम इन डॉट पे निशान लगा देंगे। आपको भी 2-2 इंच की ही लूजिंग देनी है। देखिए अब यहाँ से स्केल से निशान लगा देती हूँ मैं, क्योंकि इधर गोलाई का साइड आ गया है मेरा। देखिए दोस्तों, देखिए इधर भी 2-2। मैं फिर से बता देती हूँ ताकि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आए। अब देखिए अब हमें जो 2.5 इंच का निशान लगाया था ना, उधर हमें तिरछा निशान लगाना है। इस तरह से हम उस साइड में बिल्कुल उसको मिला लेंगे। देखिए इस तरह से हमें तिरछा निशान लगाना है।
हमें उस साइड में बिल्कुल उसको मिला देना है। इस तरह से हमें निशान लगाना है। देखिए अब देखिए हमें नीचे से भी बिल्कुल फिक्स रखना है। केवल हमें जो इस साइड है जिधर आसन रखा था उधर ही हमें 2-2 इंच लेना है। बाकी हमें इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है। ऊपर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और आसन की साइड से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और बाकी हमें कुछ नहीं करना, बाकी हमें बिल्कुल फिक्स इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए दोस्तों अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। देखिए ठीक है दोस्तों, देखिए हो गई हमारे पूरे ट्राउज़र की कटिंग। अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। दोस्तों इसी प्रकार से हम सब मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष होता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। देखिए ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये बैक पार्ट है हमारा और ये हमारे फ्रंट पार्ट है। और बाकी जो हमारा कपड़ा बचा है उधर हम इलास्टिक और पट्टियाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों पीछे हमें इलास्टिक डालनी होती है और आगे हमें बकरम की पट्टी लगानी है। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट, वो हमारा बैक पार्ट। इस प्रकार से आप भी ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो आपका भी ट्राउज़र बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर